हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, एक नए हफ्ते की, एक नए दिन की और एक नए समय की शुरुआत करते हैं। फ्राइडे के दिन सभी को पता है 24,148 की क्लोज आई थी निफ्टी की स्पॉट में। और अभी भी जो है गिफ्ट निफ्टी कुछ 24,120 बता रहा है, 78-80 पॉइंट कुछ माइनस बता रहा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट आज के लिए भी वही लेवल्स रहेंगे जो फ्राइडे के थे। 24,020-30 के आसपास निफ्टी स्पॉट में मिलता है। यू कैन गो लॉन्ग इन दिस, एंड स्पेशली इन बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर निफ्टी नीचे ओपन होता है तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत नीचे ओपन होगा। तो 51,450 से लेके 380, ये, या 450 से लेके 350। ठीक है। तो यहाँ से एक 100-200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में अगर आपको मौका मिलता है, यू कैन गो लॉन्ग। बैंक निफ्टी काफ़ी ओवरसोल्ड है, उसका पीसीआर भी जो है 0.70 के आसपास है। तो थोड़ी बहुत भी गिरावट आएगी तो वो एक बाइंग को न्योता देगी। ठीक है। कुछ न्यूज़ डेवलप हुए हैं फ्राइडे को, चाइना स्टिम्यूल्स एंड ऑल, लेकिन अब वो मुझे लगता है कि अब उससे जो है कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एंड मार्केट विल बी अगेन लुकिंग फॉर सम अदर रीजन टू गो अप। नीचे आने का, गिरने का जो रीजन था वो हो चुका है। अब बार बार एक ही रीजन पे मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा। आज एसबीआई एंड टाटा मोटर्स के जो रिजल्ट्स आए हैं फ्राइडे को, एसबीआई का रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद उसको तोड़ा गया। ठीक है। और मैं वो क्यों तोड़ा गया उसका रीजन भी मैंने आपको बताया हुआ है। एसबीआई में, जैसे मैंने आपको सैटरडे वाले वीडियो में जो लेवल्स दिए थे, पहला लेवल था 835 का और दूसरा था 817 का। ठीक है। तो ये इन लेवल्सों पे अगर आपको एसबीआई आता हुआ दिखे तो लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और रही बात टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स ऑलरेडी काफ़ी टूटा हुआ है, इसने अपने सारे बुरे रिजल्ट्स को फैक्टरिंग किया हुआ है। उसकी गाइडेंस अच्छी है तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स यहाँ से ऊपर ही निकलेगा। वैसे भी काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है। और अगर आज आपको कुछ हल्की फुल्की डिप मिले 1-2% की, तो इसमें लॉन्ग लॉन्ग ही होना है इसमें। ठीक है। चलिए। और जो लोग भी रिलायंस वगैरह में होल्ड किए हुए हैं, दे कैन गो फॉर बजाज फाइनेंस दिसंबर वाला कॉल। रिलायंस को एज इट इज़ रखिए। टीसीएस तो हमने बुक किया हुआ है, रिलायंस को एज इट इज़ रखिए। देखिए, हम देखते हैं, वैसे भी मैंने कहा है कि 15 के बाद जो है ऑयल, रियल इस्टेट एंड मेटल्स में जो है एक अच्छी खासी तेजी का रुख शुरू होगा। हो सकता है कि उससे पहले ही हो जाए। तो रिलायंस देखते हैं कितना बढ़ता है, कितना नहीं करना, तो तेजी है उसमें, लेकिन अब इसने जो है 10 पॉइंट गिर के 50 रुपए के प्रीमियम को भी चबा डाला। तो फिलहाल अपने सपोर्ट पे है, अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। तो यहाँ से अगर कोई देता भी है तो एक मे बी एक 5-10 पॉइंट की और एक डिप दे के वो शायद राइज कर जाएगा। तो रिलायंस को एज इट इज़ रखिए, लेकिन आप अगर बजाज फाइनेंस में पोजीशन बनाते हैं तो दिसंबर की बनाइएगा 7,200, 300 या मे बी 500, जो भी आपको जमे, यू कैन गो लॉन्ग। 2 लॉट लीजिएगा। जो भी आपकी पोजीशन नवंबर में स्टक है, ठीक है, अगर वो 50% भी रिकवर होती है, लेकिन ये बजाज फाइनेंस जो है आपको नवंबर के सारे लॉसेस कवर करके दे देगा। ठीक है। रिलायंस के हो चाहे जो भी हो। निफ्टी निफ्टी के कॉल्स होल्ड करिएगा, 24,200 के, 25,000 दिसंबर के कॉल्स। और अगर कुछ नया पोजीशन बनाना है तो गो विथ दिसंबर। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे लगता है कि आज बैंक निफ्टी में ही पोजीशन बनानी चाहिए। और इसमें मैंने नवंबर का लेने कहा था 52,000 का कॉल, लेकिन अगर कोई लेना चाहे तो 53,000 का ले सकता है दिसंबर का। ठीक है। तो बस देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है और आज दिन भर में किस तरीके का बर्ताव करता है। तो लेट्स सी। ठीक है। बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें और जो लोग भी अभी हाल ही में ज्वाइन हुए हैं फ्राइडे और सैटरडे को, तो उनको मैं एक बात बता दूं कि अब क्योंकि आप 10,000 में ऑलरेडी ज्वाइन हुए हो, तो अगर इनकेस मैंने ये रेट बढ़ाए भी 15 तारीख से, फ्राइडे से, तब भी जो है, अगर आप आगे चल के 1 साल बाद अगर रिन्यू भी करते हैं, उस वक्त अगर 20,000 का भी रेट होगा, तब भी आपका एनरोलमेंट, आपका रिन्यूअल जो है वो 10,000 में ही होगा। ठीक है। सिमिलरली सेम थिंग गोज विथ 3,000 वाले, 3 महीने वाले क्लाइंट्स के साथ भी। अगर आपने आज 3 महीने वाला
3,000 में एनरोल किया है, अगर 15 तारीख के बाद वो प्लान मैंने बंद भी कर दिया, तब भी 3 महीने के बाद आप जो है 3 महीने का ही जो है 3,000 में आप एनरोल कर सकते हो, यानी कि यू कैन कंटिन्यू विद द सेम प्लान इन फ्यूचर ऑल्सो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स सी। हाँ, और बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें, 9082 503 553 पे व्हाट्सएप करिए, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, और आपको 3 महीने का, अपना 3 महीने का, 12 महीने का या 3 साल का कौन सा प्लान एनरोल करना है। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप एनरोल हो जाते हो एंड आपको ट्रेड आना शुरू हो जाता है, प्रोवाइडेड उस दिन ट्रेडिंग शुरू हो। यानी कि अगर आप सैटरडे संडे को करेंगे तो ऑब्वियसली अगले ट्रेडिंग डे से होगा। आज अभी करते हैं तो अभी आपको 9 बजे से ही आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं इन बिटवीन कुछ होगा तो आई अपडेट, नहीं तो फिर हम 3:30 बजे आफ्टर मार्केट बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।